दिख रहा है राहुल बोर्ड? आपको बोर्ड दिख रहा है अब? यस मैम, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन था ना कि देखिए, क्वेश्चन हम लोग का था कि एक आपका एक आदमी जो है धार्मिक दिन पर, ठीक है, 50 पुरुषों ने 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े टैंकी में मीटर चौड़े पानी के टैंक में डुबकी लगाई। टोटल आदमी 50 है, ठीक है, और आपका डुबकी लगाई, और पानी का जो विस्थापन है वो 4 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पूछा है कि पानी का जो स्तर है वो कितना वृद्धि होगा, ऊपर कितना उठेगा। देखिए, अगर मेरा पानी यहाँ है, डुबकी लगाएगा तो ये कितना मीटर ऊपर उठेगा, या सेंटीमीटर, तो ये निकालना है। तो ये है, तो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम लोग को सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पानी का मात्रा निकाल लेते हैं। विस्थापित पानी की मात्रा निकाल लेते पहले बार। विस्थापित पानी की मात्रा कितना हो जाएगा बताइए। पहले तो हम लोग को 4 मीटर दिया हुआ है पानी का, ठीक है, पानी का मात्रा दिया हुआ है 4 मीटर क्यूब, और टोटल आदमी कितना है, 50 है। अगर हम लोग इसको इंटू करेंगे तो 200 मीटर क्यूब होगा। अब मीटर क्यूब है तो अब हम लोग को वृद्धि निकालना है, तो लिखिए पानी का स्तर का वृद्धि, स्तर का वृद्धि, या स्तर में वृद्धि लिखिए, अच्छा रहेगा। स्तर में वृद्धि कितना हो जाएगा, पानी का स्तर में वृद्धि 200। हम लोग का टोटल पानी का मात्रा हो गया। लंबाई कितना दिया हुआ है, 40 इंटू 20। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मीटर में है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस हो जाएगा कि नहीं होगा, आपसे सॉल्व बताइए। ये वाला आपका सॉल्व होगा कि वो भी हम ही करेंगे, बता दीजिए। वो भी हम ही को करना है तो। देखिए 200 डिवाइडेड बाय 4 टू द 8, 100 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग 0 0 कटा दे तो 2 8 है, तो 0.25 मीटर में होगा। लेकिन जब हम लोग को सेंटीमीटर में पूछा है तो हम लोग पॉइंट के बाद 2 अंक लेते हैं, तो 2 अंक कितना है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में आपका है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हो जाएगा राहुल, तो बोलिएगा। क्या कर सकते हैं, जिनको पढ़ना होगा वो आएंगे, जिनको नहीं पढ़ना होगा वो नहीं आएंगे। पायल तो बिजी है शादी में, और बाकी जिनको पढ़ना है वो आते हैं, नहीं तो वो लोग रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं। किसी से क्या लेना देना, आप आ रहे हैं आप पढ़िए, और क्या।
ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि 12 नंबर 1 से 10 तक हम छोड़े, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला में बनाइएगा बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है तो इसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 80 मीटर और 60 मीटर आधार वाले एक आयताकार जलाशय में, ठीक है, आयताकार बोल दिया यानी कि आयत होगा कोई, लिख लिए, आयत बना दिए, ये हम लोग का जलाशय हो गया। पानी 6.5 गहराई, ये जो पानी है ना इसका गहराई 6.5 है, ये जो गहरा है ये 6.5 है। आपका बोल दिया 80 मीटर, 80 मीटर तो आप बताइए, अगर 80 मीटर बोला है और 60 मीटर बोला है तो 60 मीटर छोटा है यानी कि चौड़ाई आपका होगा, और आपका 80 मीटर बड़ा है तो यानी लंबाई होगा, बात बराबर है। फिर उसके बाद बोला है कि एक पाइप जिसका अनुप्रस्थ काट 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, यानी कि एक पाइप है, ठीक है, इसका एक पाइप मान लीजिए, एक पाइप है, ऐसा ही ना होता है पाइप, एक पाइप है मान लीजिए, तो उसका बोल रहे कि पाइप का जो जिसका अनुप्रस्थ काट 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। अनुप्रस्थ काट जो है उसका 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, जिसमें से पानी कितने समय में खाली किया जा सकता है। मतलब कि एक वर्ग है तो सिर्फ पानी कितने समय में खाली किया जा सकता है, यदि पानी पाइप से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बहता है, यानी कि इसका जो स्पीड है वो कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है आपका पानी निकालता है कि दर से, ठीक है, इतना दर से वो पानी को निकाल रहा है। तो उसी में बोल दिया कि आपका कितने समय में पानी को खाली करेगा। तो सबसे पहले हम लोग तो पानी का आयतन निकालेंगे, कितना होगा पानी का आयतन, देखिए पानी का आयतन कितना होगा, जबकि पानी का नहीं, हम लोग आयताकार का निकाल रहे हैं ना। आयत का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो हम लोग का देखिए आपका L कितना दिया हुआ है 80, या फिर 0.8 भी लिख सकते हैं, 80, 60 और ये आपका 6.5 लिख लिए। और ये सब हम लोग का मीटर में, इसको भी लिख लेते हैं। तो जब हम लोग निकाल रहे L इंटू बी इंटू एच, 3 निकाले तो मीटर क्यूब में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन मतलब कैलकुलेशन को स्पीड कीजिएगा तभी होगा, ठीक है। 80 इंटू 60 इंटू 6.5 को अगर कीजिएगा, कीजिए आप, कीजिएगा और कमेंट कीजिए। देखिए पायल आ गई, पूछ रहे थे ना अभी। चलिए इसको गुना करके बताइए कोई। बताइए। देखिए हम लिखते हैं, तो सबको गुना कीजिएगा वो तो आपका 31,200 होगा, ठीक है, 31,200 मीटर क्यूब। सबको गुना कीजिएगा तो 31,200 मीटर क्यूब होगा, 200 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम लोग पानी का आयतन निकाल लिए, हम लोग पानी का आयतन निकाल लिए, ये खत्म हो गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड, पानी का आयतन निकाले। अब हम लोग को निकालना है कि प्रति घंटा कितना पानी बहता है, उसका आयतन निकालना है। ये जो हम लोग का पाइप, जो इसके मान लीजिए पाइप को ऐसे कर देते हैं, ठीक, मान लीजिए ये हम लोग का पाइप जा है, इससे पानी निकाल रहा है, और ये है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी को निकालता है, ठीक, ये पानी को निकाल रहा है, ठीक। तो बोल रहा है कि अब हम लोग यहाँ का इसका आयतन निकालें। अब यहाँ से कितना पानी निकल रहा है उसका भी तो आयतन निकालना होगा, तो निकालिए इसको, प्रति घंटा की दर से बहाते पानी का आयतन, पानी का आयतन कितना हो जाएगा बताइए।
बताइए कितना हो जाएगा। हाँ कुछ क्या होगा इसमें। क्वेश्चन में दिया था एक पाइप जिसका अनुप्रस्थ काट, जो यहाँ से जो हम लोग ये जो काटेंगे ना इस जगह को, ये जो हम लोग काटेंगे तो ये एक वर्ग बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ग बनेगा जिसको हम लोग काटेंगे तो अनुप्रस्थ काट, अगर हम लोग बेलन से काट के इसको यहाँ पे लाए तो ये हम लोग का कट रहा है, तो इसका जो आपका दिया हुआ है ये 20 मीटर है, तो वर्ग का सब भुजा 20 मीटर होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, और हम सबको मीटर में सॉल्व कर रहे हैं तो किलोमीटर को प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 15,000 आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद आपका 20 एक बार लेंगे क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं, तो फिर हम लोग का 20 इंटू 20 दो बार में हो जाएगा 100। अब बताइए क्या करना है। तो दिमाग खराब होगा, इसको ना खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी समझ में आएगा। हमें मैं बता देंगे फिर आपको खुद से सॉल्व करना होगा। आप देखिए काटना में हम लोग को तो माहिर है, 2 0 जाएगा, फिर इधर से 1 0 जाएगा। आप सबको गुना कीजिए, 150 गुना 2 दूनी 4, 15 चौके 60, 600 हो गया, 600 मीटर क्यूब हो जाएगा। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पानी का कुल समय कितना लगेगा निकालने में, तो हम लोग का कुल समय कितना लग जाएगा, 31,200 डिवाइडेड बाय 600। निकालिए, टंकी खाली करने में लगा समय। पता है एक चैप्टर है पाइप एंड टंकी वाला, उसको अगर पढ़िएगा ना तो आप लोग का ये वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व होता। लेकिन ये वाला चैप्टर आप लोग का दिया नहीं है, कंपटीशन में पढ़िएगा। लगा समय बराबर पानी का आयतन बराबर बहते हुए पानी का आयतन। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 31,200 बटे आपका 600, 0 0 जाएगा, 6 5 30 और 6 2 12, 52 हावर्स लगेगा इसको आपका खाली करने में। वाह, आंसर भी आ गया, गुड। समझ में आया ये क्वेश्चन। अच्छा कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। क्वेश्चन में समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपका 1 मीटर किनारे वाले, चलिए ये तो आप लोग बना लीजिएगा। सी आप 13 नंबर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन है कि 1 मीटर किनारे वाले एक घनाकार डब्बे में 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घन रखे जा सकते, कितने घन रखे जा सकते हैं। हम स्टार्टिंग क्लास में ही बताए थे, क्वेश्चन बोल दिया कि 1 मीटर किनारे वाले एक घनाकार डिब्बे में 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर का आपका देखिए 1 मीटर का आपका तो घन है ही, घनाकार है ही। ठीक है, इसमें फिर पूछ रहा है कि आपका आपका कितना और घन रख सकता है। ये 1 मीटर का है, इसमें 10 सेंटीमीटर का कितना घन रखेगा, ये चीज हम लोग का पूछ रहा है। तो कितना घन 10 सेंटीमीटर का रखेगा। 1 मीटर बड़ा होता है या 10 सेंटीमीटर बड़ा होता है, बताइए बताइए। मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है। नहीं, टोटल हम कितना क्वेश्चन अपलोड किए, एक मिनट बता रही हूँ, मेरे पास है क्वेश्चन तो मैं बताती हूँ। टोटल हम 20 क्वेश्चन अपलोड किए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। मीटर स्पेलिंग कुछ पायल METER, ठीक है। चलिए इसमें ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको
100/10, 100/10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही चीज है। चलिए ये वाला आपका हो जाएगा। हम बताएंगे आपको 13 नंबर आप लोग का टास्क, 14 नंबर हम बता देते हैं, बट ये भी आपका बन जाएगा, बट हम बता देते हैं। चलिए देखिए 14 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 14, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर के एक घनाकार ब्लॉक को 6 को सटीक संख्या में समान घनों में काटा जाता है। मतलब घनाकार जो है ना, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का जो घन है उसको क्या करते हैं कि सटीक संख्या में काटा जाता है घन के रूप में, ठीक है। तो घनों की न्यूनतम संख्या निकालना है, तो घनों की न्यूनतम संख्या हम लोग को क्वेश्चन निकालना है, घनों की न्यूनतम संख्या निकालना है, ठीक। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया बताइए, तब हम बताएंगे। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और बता दीजिए, ठीक है। ये चीज मेरे से बिना पूछे, मतलब हम पूछे भी नहीं कि हाँ समझ में आया कि नहीं, आप लोग मैसेज कर दीजिए कि मैम नहीं समझ में आया। देखिए 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। देखिए ये 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब 6 लोग क्या बोल रहे हैं, 6 सेंटीमीटर ये, 9 सेंटीमीटर ये और 12 सेंटीमीटर आपका ये, ठीक है। तो इसमें बोले कि इसको ब्लॉक को सटीक संख्या में समान घनों में, ये आपका घनाकार है, घन आकार है। हम इसको क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको काटते हैं तो कैसे काटेंगे, इक्वल भाग में सटीक भाग में काटना है, तो सटीक भाग में कैसे काटेंगे, ये आपका 2D व्यू है, 3D के हिसाब से जाएंगे तो फिर और कुछ फिगर बनेगा, तो 3D में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसे गए, आपका सेम साइड में काटना पड़ेगा। देखिए हम घन को घनाकार, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे तो वो मैं नहीं कर सकते। तो ये घनाकार है, पूछ रहे कि कितने घनों में काटा जाता है, तो घनों की न्यूनतम संख्या ये निकालना है। तो न्यूनतम संख्या ये तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं ना कि हाँ इतना काटेंगे तो हम लोग का इतना बन जाएगा, डायमेंशन दिया हुआ, सॉल्व करेंगे तो लगभग से मेरा निकल जाएगा, एग्जैक्टली क्या निकलेगा वो हम लोगों को नहीं पता। अब समझ आया क्वेश्चन, घनों की न्यूनतम संख्या निकालना है। तो पहले तो हम लोग घनों का आयतन निकाल लेंगे, मतलब घन का आयतन निकाल लेंगे, घन जो बड़ा वाला घन है। हाँ तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए ये तो हम लोग का ब्लॉक मान लीजिए एक तरह से, या घनाकार लिख लीजिए, घनाकार का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच होगा, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है हम लोग का 6 सेंटीमीटर, बी कितना है 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तीनों को गुना कीजिए, 6 नम 6 9 54, और आपका इधर पे चला गया 54, और इधर आपका इधर 12 12 54, 12 चौर एक 12 12 चौर 12 648। हाँ देखिए 648 होगा, हम गुना कर लिए, 6 सेंटीमीटर क्यूब, 648 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फिर आपको पूछना है क्या कि अब घन का भुजा निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग भुजा किसका निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला घन। तो सबसे बड़ा वाला घन तो हम लोग का ये भी तो लग सकता है, घन ये भी बन गया सबसे बड़ा वाला, तो निकालिए सबसे बड़े वाले घन का, सबसे बड़े घन की भुजा,
सबसे बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगा? कौन कौन है? 6 सेंटीमीटर का एक है, एक 9 सेंटीमीटर का है, और एक आपका 12 सेंटीमीटर का। तो हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए? तीनों का एलसीएम लेंगे कि क्या करेंगे? सबसे बड़ी घन का हम लोग को तो नहीं ना पता कि कौन सा घन बड़ा है, मतलब ऐसे जाएंगे तो किधर वाला घन बड़ा है किधर वाला नहीं है, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम नहीं लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा निकाल रहे हैं, लघुत्तम नहीं निकाल रहे हैं, सबसे बड़ा निकाल रहे हैं। निकालिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम वेट करते हैं 6 9 12 का एचसीएफ निकाल रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, इसका आंसर निकलता है सबसे पहले। कौन नहीं जानते महत्तम समापवर्तक निकालिए। 3। चलिए पायल आंसर दे चुकी है, अब वेट नहीं करेंगे। ठीक, तो एसडीएफ हम लोग का 3 निकल गया। मैम बोलेंगे आप हम करवा क्या रहे, कोई नहीं, क्वेश्चन में एक बार फिर से समझ लेंगे। 3 निकल गया तो अब हम लोग घन निकाल सकते हैं। लिखिए घन का आयतन, जो ये सब जो घन बन रहा है ना उसका आयतन निकालेंगे हम, ताकि मेरा सबका निकल जाएगा। घन का आयतन क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो भुजा ये हम लोग का हो गया 3, 3 × 3, क्योंकि हम लोग का आपका देखिए तीनों का निकालेंगे तो सेंटीमीटर में, तो फिर आपका क्यूब में आ जाएगा। 3 × 3 = 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग को टोटल संख्या निकालना है, तो घनों की संख्या, घनों की संख्या क्या हो जाएगा? टोटल आयतन बटे, टोटल आयतन बटे क्या हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। घन का आयतन और घनाकार का आयतन, तो घनाकार का आयतन, घनाकार का आयतन बटे घन का आयतन क्या होगा? 648, 27, 27 को अगर 648, 27 दूनी आपका हो जाएगा 7 दूनी 54, 54 और इधर फिर आपका बचेगा 4, 27 7 4, हाँ 24 बार में कट जाएगा। देखिए तो 24 बार में कट रहा है, टोटल हम लोग का 24 घन बनेगा। ऐसे तो हम बनाए थे, तो कितना बन रहा है काउंट कर सकते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, कॉपी को देखिए क्या बोल रहे हैं। घन था, एक घनाकार था, एक डब्बा था, डब्बा में डब्बा का डायमेंशन दिया हुआ था कट करके, हाँ ठीक है, डायमेंशन दिया हुआ था आपका 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को बोल दिया कि टोटल निकालने के लिए कि जो हम लोग को क्या निकले, टोटल घन कितना कटेगा अगर हम इसको काटेंगे समान भुजा में से, तो हम लोग का समान भुजा कब निकलेगा? जब हम लोग का एक एक घन का आयतन निकल जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो 3 आपका निकल गया, फिर एचसीएफ, उसके बाद घन की संख्या निकल गया, टोटल घन का आयतन ले लिया और घन का फिर आपका कट करके आंसर। जब तक इसको खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। और हम डाल चुके हैं आपका टोटल क्वेश्चन 20, कोई सॉल्व किए या नहीं किए पता नहीं, आप लोग को बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। अब पढ़ाई से मन उठ गया है ना थोड़ा थोड़ा।
समझ में आया? अच्छा, हाँ हम देखे शादी एंजॉय कर लिया था, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, गुड। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं जाके आपका 14 हो गया, आपका 15 नंबर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 20 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन पानी से भरे एक आयताकार बर्तन में पूरी तरह से डूबा हुआ है। अब हम लोग इमेजिन करते, चलिए बनाते हैं, एक घन बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर वाला घन है, जो 20 सेंटीमीटर वाला एक घन है, मानिए ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ये एक आयताकार में डूबा हुआ है, आयताकार बर्तन में पूरी तरह डूबा हुआ है, यानी कि ट्रे होगा पक्का। ये हम लोग का क्या है, डूबा हुआ है। फिर बोल रहा है कि यदि बर्तन के आधार का आयाम 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। आयाम बोल दिया, ठीक है, आधार का आयाम, तो बर्तन में डूबा हुआ है, तो बर्तन तो हम लोग का आयत है, तो इसका हम लोग का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल दे कि जल जल स्तर में वृद्धि होगी, कितना वृद्धि होगा? ओ इसमें देखिए जल भी बढ़ा हुआ है, कितना अच्छा, यानी कि स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल है, और ये कोई आदमी घन आकार का होगा वो घुस गया है। जस्ट किडिंग, ओके। ये आपका पानी भरा हुआ है, तो ये हम लोग का अगर मान लीजिए डूब गया, तो ये कितना पानी हम लोग का बाहर निकल आएगा, मतलब जो उछलेगा, जस्ट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे देखे थे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए ठीक, क्या था कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे होगा, पहले तो हम लोग एक आयत दिया हुआ है और घन दिया हुआ है, तो हम लोग आयतन देखिए 20 क्यूब आपका बड़ा हुआ है, तो ये घन जो है इतना ही पानी बड़ा होगा, तो आयतन हम लोग का निकल जाएगा, घन का आयतन तो निकल जाएगा। 20 का क्यूब निकालेंगे, 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से 20 20 20 8 40 40 40 20 80। क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आयतन हम लोग का घन का निकल गया, अब हम लोग जल का स्तर में वृद्धि करते हैं, तो जल का स्तर में वृद्धि, जल का स्तर में वृद्धि क्या होगा बताइए? ये तो हम लोग का पूरा आयतन निकल गया, इस क्षेत्र का हम लोग का आयतन निकल गया। ठीक, ये 8,000 टोटल निकल गया हम लोग का पानी का आयतन, ये पूरा निकल गया। जब हम लोग घन को डाले ना, तो आयतन निकल गया, तो 8,000 जो हम लोग का निकला, तो उसी में हम लोग पानी का जो आयत बर्तन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा कितना पानी बाहर आएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बार में एक ही बचा, तो 10 सेंटीमीटर आंसर, ये आपका 10 सेंटीमीटर आंसर होगा, यानी इतना पानी जो है इतना ऊंचाई तक में निकल आएगा। समझ में आया? बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है, खुद से सॉल्व कीजिए ना, तब ना समझ आएगा, इसलिए हम अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा तभी समझ आएगा, तो कितना आपको कोई भी पढ़ा दे।
जल्दी उतारिए, 16 नंबर बनाएंगे। हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, इसलिए हमको भी क्लास लेने का मन नहीं करता। मैंने बात की है, वरना स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं कि कितना रेगुलर ही क्लास ले लेते थे। अब रिस्पॉन्स नहीं होता है तो बस आप लोग समझ सकते हैं, आगे क्या ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहे हैं कि एक स्विमिंग पूल 9 सेंटीमीटर चौड़ा और आपका लंबा 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर, यही सब पढ़ेंगे। स्विमिंग पूल, आपका बर्तन, आपका घन, यही सब पढ़ना है। हो गया, 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उथली तरफ 1 मीटर गहरा और गहराई की तरफ 4 मीटर गहरा है। यानी उथली तरफ 1 मीटर, उथली क्या होता है? उथली तरफ 1 मीटर और गहराई की तरफ, यानी उथली ऊपर तरफ हो गया ना। जैसे ये स्विमिंग पूल है तो मान लीजिए कि ये हम लोग का जो बॉर्डर दे रहे थे यहाँ तक हम लोग का 1 मीटर तक बताया है, और जो गहराई है जैसे कि ये हम लोग का पानी ऊपर स्तर तक हो गया, इतना तक 1 मीटर गहरा है। और यहाँ से जहाँ से शुरू हो रहा है वो टोटल कितना है? 4 मीटर गहरा है, गहराई की तरफ 4 मीटर गहरा है, यही बोल रहा है ना, 4 मीटर और ये 1 मीटर, ये चीज बोल रहा है क्वेश्चन में। तो बोल रहे हैं कि इसका आयतन निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन, आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकलेगा? स्विमिंग पूल का आयतन लिखिए, स्विमिंग पूल का आयतन कैसे निकलेगा? L इंटू बी। तो L हम लोग का कितना है? 9 इंटू 12। अब क्या करेंगे? इंटू करेंगे तो एक तो हम लोग का ये हम लोग को स्विमिंग पूल का आयतन निकालना है, तो हम लोग का 1 और 4 जुड़ जाएगा तो 5 होगा। 5 बटे, अब हम लोग का मीटर में है तो मीटर में है तो फिर हम लोग का देखिए एक गहराई ये है, एक गहराई ये है, तो इसको 2 बार से डिवाइड कर देंगे तब आंसर आ जाएगा। देखिए 2 छक 12, 9 छक 54, 54 और 5 54 5 270। क्या क्या बोले आपको समझ में आ रहा होगा? देखिए 2 छक 12, 6 पंचे 30, 30 नम 27, यानी 3 9 27, इस तरह से भी गुना कर दिए। चलिए जो गुना अच्छा लग रहा है उतार दीजिए। कितना तरह से गुना किया? 6 पंचे 30, 30 नम 27, 27 270 और छका 54, 54 पंचे 270। इतना इजी क्वेश्चन से सब, बस थोड़ा सा यही 1 मीटर और 4 मीटर के कारण ही थोड़ा ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग से बन जाएगा। विस्थापन पानी का आयतन निकालना है। 3 इंटू 2 इंटू 0.01 कीजिएगा, तो उसका आयतन निकाल लीजिएगा, फिर द्रव्यमान निकाल लीजिएगा। तो मनुष्य का द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है विस्थापन पानी का आयतन इंटू पानी का घनत्व, निकल जाएगा। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, देखिए तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अगर हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, हम लोग क्या किए देखिए तो, करते तो वही आता पायल, करके दिखाए बोलिए। रुकिए हम करके दिखाते हैं आपको। अगर हम उसको करते डायरेक्ट हम लिख दिए, करेंगे तो वही आएगा। देखिए आपका था 1 मीटर प्लस 4 मीटर,
एक बार इसके लिए 100 लिखते, एक बार इसके लिए 100 लिखते। ठीक है, तो ये हम लोग का सेंटीमीटर में बदलता है 100, फिर प्लस अगर हम लोग करते तो फिर आपका 4/100। तो ये हम क्या किए, दोनों जीरो को छोड़ दिए, इस दोनों को 2 ले लिया और ऊपर वाले को 4 1 5 ले, 2 को जीरो के लिए 2, ऐसे करके सॉल्व कर दिए। हो गया ये क्वेश्चन। हम अपना ही लॉजिक लगाते हैं, अलग वाला छोड़िए दोस्तों। ब्लॉकों की संख्या देखिए, ये नंबर क्वेश्चन जो आपका ब्लॉकों की संख्या 18 नंबर क्वेश्चन सेम बनेगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, ब्लॉकों की संख्या निकालना है। तो आयतन निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ब्लॉकों की संख्या पूछा है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वो उसको सॉल्व करना है। 160 इंटू 160 बस। देखिए दिया है ना 1.6 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 160, फिर आपका 1 मीटर दिया हुआ है तो 100 सेंटीमीटर, फिर 60 सेंटीमीटर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। ये चीज आपका दिया हुआ है, आयतन निकालना है 160 बटे 100, 100 इंटू 100 बटे आपका फिर 20 करके आंसर निकल आएगा। ठीक है, सॉल्व भी कर देते हैं इसका। लोगों की संख्या पूछा है ना, लोगों की संख्या 160 बटे 20, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में देखिए प्रत्येक 20 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकारों ब्लॉकों की संख्या है, यानी 20 सेंटीमीटर प्रत्येक है। तो ठीक है, तो प्रत्येक में हम लोग का 100 बटे 20, 60 20, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ये हम करेंगे नहीं, आप खुद कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन भी हम समझा देते हैं, सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है ना कि एक नाव जिसकी लंबाई 3 मीटर है, 17 में एक नाव जिसकी लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर है, मतलब रुकिए 1 मिनट, पानी का आयतन हम लिख देते हैं। सॉल्यूशन आप कीजिएगा, हम बस लिख दे रहे हैं। 3 मीटर है, फिर आपका 2 मीटर चौड़ाई है, 2 मीटर चौड़ाई है और एक झील पर तैर रही है। जब एक आदमी नाव पर चढ़ता है तो नाव 1 सेंटीमीटर पानी में डूब जाता है। तो अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर को अगर ही करेंगे, डूब जाता है, ठीक है, तो मनुष्य का द्रव्यमान निकालना है। तो 0.01 से फिर हम लोग करेंगे इंटू, तैर रही है तो फिर आपका यहाँ पे ये क्यों होगा ये मत पूछिएगा, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज किए, 0.01 हो जाएगा। फिर हम लोग का यहाँ पानी का आयतन कितना निकला, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो 0.06 ये निकला मीटर क्यूब में। अब मनुष्य का द्रव्यमान निकालने के लिए पूछ दिया, बोलते हैं कि नाव में डूब जाती है तो मनुष्य का द्रव्यमान है, मनुष्य का द्रव्यमान, मनुष्य का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 0.06 तो होगा ही। और जो हम लोग का डूब जाता है तो वो तो हम लोग का 1000 पानी का घनत्व दिया हुआ है, तो 1000 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2 0 6 10 60, बन गया 70 नंबर। समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार तो समझ में आएगा। आप लोग 1 से 10 तक बनाइएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही पढ़ाएंगे। 1 से 20 तक एरिया का जो बना के नहीं भेजे हम फिर से
बोल रहे कि भेज दीजिए। पायल भी आप भी नहीं भेजे हैं, ब्यूटी और फरहाना से भेजिए और राहुल भेजा है एरिया का क्वेश्चन में, और बाकी कोई नहीं भेजे हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का भी नोट्स बनाइए, हम नोट्स बहुत अच्छे से अपलोड कर दिए हैं। फिर हम लोग यूनिट 2 में पहुंचेंगे, यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपका लास्ट है। यूनिट 2 हम लोग खत्म, लीनियर एंड कोऑर्डिनेट बचा है ना। अगर हम आपको लीनियर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन का नोट्स दे दे और वीडियो लेसन दे दे किन्हीं का, तो आपको तो समझ में आ जाएगा, वो तो समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस तरह से मतलब नहीं है जो हमको समझाना पड़े, वो एक बार में समझ में आ जाएगा आप लोग का। प्रोबेबिलिटी हम बता देंगे। ये सब सब पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन चाहिए, जो नहीं पढ़े तो उसे तुम पढ़ा दिए स्टार्टिंग में। ठीक है।